आज हम DSSB एग्ज़ाम, ठीक है, आज हम DSSB एग्ज़ाम के लिए टीयर 1 का पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। अब आप कहोगे ये कैसे, हम तो EMRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल EMRS एग्ज़ाम के ही दृष्टिकोण से आपका जो मैथ्स है आपकी और रीजनिंग है, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना है। हम, आपको पता है एनालिटिकल एबिलिटी नाम से जानते हो आप किसे, मैथ्स को, और एनालिटिकल एबिलिटी को आप जानते हो रीजनिंग नाम से। ये आपकी 15 नंबर की आनी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी आनी है 10 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आपकी मैथ्स और रीजनिंग 20-20 नंबर की आती है, ठीक है। और यदि आप DSSB का पैटर्न देखो एक बार, तो आपकी सामान्य जानकारी GK 20 नंबर का आता है, यहाँ से सामान्य बुद्धिमत्ता 20 नंबर की, ठीक है। और आपकी मैथ्स रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, हिंदी 20, इंग्लिश 20, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेगा आपका TGT में जिससे भरे होगे, जैसे इंग्लिश से भरे होगे तो इंग्लिश 100 नंबर का आएगा आपका। तो इस प्रकार से होगा। लेकिन हम क्या होंगे, मॉक टेस्ट की तरह डिस्कस कर रहे हैं। हमने 16 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 25 नंबर का, जैसे 15 नंबर का ये आना है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो ठीक है वैसे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अब जेन्युइन क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हम जेन्युइन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन हम करने वैसे ही वाले हैं। इसके हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके 10, ताकि आप बोर ना हो और आप जेन्युइन तरीके से पढ़ पाओ जितना आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यदि आपको ये चीज़ सही लगे तो हम आगे भी देखेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इंग्लिश में ही क्वेश्चन देख रहे होंगे हम, हिंदी में भी मिल जाएंगे आपको साइड में, ओके। तो देखते हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम EMRS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख रहे हैं और DSSB का थोड़ा सा लेवल अप होता है, आपको भी पता है, थोड़ा सा लेवल अप रखा जाता है DSSB का। तो आपकी जो मैथ रीजनिंग है ना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, तो उन टॉपिक को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ऐसा ही पैटर्न बनने वाला है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए D इज इक्वल टू 4 है, इफ D इज इक्वल टू 4, बेड इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आंट की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं D की प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 4 है। B की कितनी है, 1 है, B की 2 है, A की 1 है, D की 4 है। तो इनको जोड़ेंगे तो हम कितना आ रहा है, 4 और 1 5 और 2 7, मतलब बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी बन रहा होगा। तो आंट को यदि हम लिखें तो A की 1 होती है, N की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 14, T की होती है 20। तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, तो आप जल्दी बता सकते हो। 4 और 1 5, तो 5 यूनिट डिजिट देख के आप राइट आंसर ऐसा लगा दोगे। जल्दी करना है, तो आपकी एग्जाम में भी अप्रोच यही होनी चाहिए, आपको जल्दी क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद गलती कर सकता हूँ, तो आप आगे भी देख सकते हो कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो आप देखोगे 14 और 1 15, 15 और 20 35, तो राइट आंसर आपका 35 होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग। तो ये भी आपके हर एग्जाम में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखते हैं हम, फिश, यदि आप फिश, इफ इन अ कोड फिश इज रिटर्न एज HKUJ इन द सेम कोड, हाउ कैन स्टेप बी रिटर्न, ठीक है। स्टेप को बताना है आप कैसे लिखोगे। तो इनमें पैटर्न देख लेते हैं हम कैसा बन रहा है। F का 6 होता है, 1 सेकेंड, F को 6 से डिनोट करते हैं, इसको 8 से करते हो तो 6 और 2 8 हो जाएंगे आपके। I को 9 से और K को, तो मतलब 2 2 बढ़ रहा है आपका। I 9 होता है और K कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। S 19 होता है और ये 21 होता है, तो 2 2 बढ़ रहे हैं आपके। तो आप 3 देख लोगे, उसके बाद आप मन के लिए, ऐसा शांति के लिए ये भी देख सकते हो, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो H का 8 और J का 10। तो इस प्रकार से आप क्या समझ गए कि 2 2 का बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं। तो 19 का क्या होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। U राइट आंसर होगा, मतलब ये एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं U भी, यहाँ भी U भी दिख रहा है, तो हम सेकंड नंबर देख लेते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से करना है आपको। ये 20 है, ठीक है, 20 का जो जोड़ेंगे तो भी आएगा, मतलब ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से करना है आपको। अब A का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ोगे तो C आएगा, तो C इसमें ही है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, पर संतुष्टि के लिए एक बार और देख लेते हैं। बी को क्या लिखोगे आप,
बी का लिख रहे होगे आप 2 बढ़ा के 4, तो राइट आंसर ये होगा। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, मिसिंग नंबर आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, यदि तुरंत हिट कर जाते हैं, सीरीज वाले हुए आपके, ठीक है, या फिर इस पैटर्न वाले हुए, तुरंत हिट कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आप सिंपली क्या कह सकते हैं हम, यदि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप आगे की नुकसान कर रहे हो अपना। ठीक है, तो देखते हैं हम 4, 5, 7, 10, 14, 19। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन DSSB एग्ज़ाम का अप रहेगा ये लेवल EMRS एग्ज़ाम से यदि हम कहें तो। ठीक है, लेकिन दोनों में ही आपके माइनस मार्किंग है, ये भी है। अब देखते हैं 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, मतलब जोड़ने पे ही आ रहा है, क्यों गुणा क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं, इनमें 1 का गैप है आपका, इसमें 2 का गैप है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 1 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये 3 का गैप है, आप देखोगे इसमें 4 का गैप है, और 19 में से 14 जाएंगे तो 5 का गैप है। तो यहाँ पे क्या होना था, 6 का गैप होना था। तो आप बोलोगे कि 19 में यदि 6 जोड़ देंगे तो 25 आ रहा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, फाइंड द मिसिंग डेट। आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है और खुद आंसर देने की कोशिश करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने नंबर स्कोर कर रहे हो आप। ठीक है, देखते हैं, फाइंड द मिसिंग डेट इन गिवन सीरीज 4, 12, 95, 1, 1, 96, 2, 29। ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो आपको बताना है क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी आप ये मान के चलो कि आपके कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर आपके क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस होगा कि एक आध आ जाए, तो एक आध के लिए आप बाकी की तैयारी अच्छे से कर लो। एक आध नंबर के लिए यदि हो भी जाता तो आप बाकी में स्कोर कर लोगे अपना। ठीक है, बाकी 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। ठीक है, देखते हैं 24, फाइंड द मिसिंग डेट इन द गिवन सीरीज। अब 4, 12, 95 यदि हम देखें ये, तो 495 यदि हम देखें 4, 12, 95 है। ठीक है, 1, 1, 96, 29, 1। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं हम कितने का है। तो आप देखोगे 4 में यदि हम 1 जोड़ते हैं, आपको पता है दिसंबर कितने का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, दिसंबर 31 दिन का होता है। तो आप बोलोगे कि कितना जोड़ने पे 1 आएगा, 4 है, 4 में कितने जोड़ेंगे कि 1 आएगा। तो आप बोलोगे कि यदि हम 4 इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, 4 इसमें माइनस कर देते हैं, 31 का मंथ था, 4 तो निकल गए आपके, तो 4 माइनस करोगे तो क्या होगा, ये कितना जाएगा आपका, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, यहाँ पे 2 बचेंगे, 27, 27 ये हो गए। ठीक है, और एक दिन ये हो गया, कहना चाहिए एक दिन ये हो गया, 27 और एक दिन ये हो गया, तो 28 दिन हम मान के चलें, 28 का गैप चल रहा है इसमें। ठीक है, अब 28 का गैप चल रहा है, तो अब देखें हम इन दोनों में कितने का गैप है, 28 का गैप है। ठीक है, देखिए फर्स्ट मंथ ही है दोनों, 28 का गैप है। अब आपको पता है जनवरी भी आपकी 31 की होती है। ठीक है, जनवरी भी 31 की होती है, तो 29 में आप क्या जोड़ोगे, 29 और 2 31 हो गया, और 26 2 28, तो इसमें 28 का गैप दिख गया आपको। 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 29 आया है, इसका मतलब हाँ बिल्कुल 28 का गैप है ना, इनमें 29 में से एक जाएंगे तो 28 बच रहा है। वैसे ही आपके 26 तक देख रहे हैं ना हम, यहाँ भी 1 तक देखा, तो 28 का गैप दिखा हमें, यहाँ भी कितने का गैप दिख रहा है, 28 का। कैसे कि यदि आप 31 तक जाते हो तो 2 जा रहे हो, और ये 26, 26 और 2 28 हो गए। अब यहाँ पे भी 28 का योग हो रहा होगा, तो आप बोलोगे क्या, 26 और 96 है, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर कैसा देखते हैं कि आपका जो लास्ट का भाग है उसमें 4 से भाग जाना चाहिए था। आप कोई भी संख्या ले लो, यदि लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग जा रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये यदि लीप ईयर होगा तो 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, मतलब पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब जो फरवरी आपकी वो 29 की होगी। तो 26 और 3 29, 3 दिन ये हो गए आपके, और अब हमें 28 जोड़ना है। ठीक है, 28 जोड़ना है, इसका मतलब कितनी की कमी है, 25 की कमी है। तो
तो 5 3 8 सीधे 28 बोल दोगे आप, 28 बोल दोगे। इसका मतलब क्या है कि तीसरे महीने की तीन, देखिए 26 27 28 29, 29 दिन ये हो गए, मतलब 3 दिन ये हो गए आपके, और 6 दिन ये, और 26 1 सेकेंड, हमें 28 लाना है ना, तो 3 दिन ये हो गए आपके, और 4 3 7 हो रहा है, 5 3 8 हो जाएगा, तो ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए 3 दिन ये हो गए थे, तो बचेंगे कितने, 28 लाना है, 25, तो 25 3 28, तो राइट आंसर आपका आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, इंटेलेक्चुअल फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, किससे, इंटेलेक्चुअल से, ठीक है। तो देखते हैं हम, TALE टेल बनाया जा सकता है। फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, तो TALE बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये भी LAME, एम नहीं है, ठीक है, इसमें एम है ही नहीं, तो ये तो बनाया ही नहीं जा सकता। बाकी आप सब देखोगे बनाया जा सकते हैं। LATE लेट, इलेक्ट, ELECT इलेक्ट, ये भी बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, LAME लैम। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड TALE LATE, ठीक है। अब देखोगे आप TALE को ही हमने सुधार के लिख दिया, आपको वर्ड देख के ही समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पॉज करके देखना है कि आप कर रहे हो तो आपको बन रहा है क्या नहीं। मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा, आप पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड TALE, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ऐसा देखना नहीं है कि T से L बन रहा होगा, नहीं, इन्हीं वर्ड से ये बना है, तो आप बोलोगे कि LA, बीच के 2 वर्ड, या आप ऐसा रिप्रेजेंट कर दो इन्हें, आप नंबरिंग से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा देखना नहीं होता। एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, एग्जाम में अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप देख रहे हो कि LA, मतलब ये LA ऐसा बन गया, तो आप कहोगे CA, ऐसा बोलना है आपको वहाँ पे। तो CA यहाँ दिख रहा है आपका, CA यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आप बोलना है कि TE, ठीक है, तो आप बोलोगे FE, FE कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे FE इसमें दिख रहा है, तो राइट आंसर वहीं हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है हमें। अब आप एक तरीका और है कि आप नंबरिंग दे दो इन्हें, कि आपने बोला कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमने क्या किया, पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर ई को हमने क्या लिखा, 4 लिखा है। तो इस तरीके से 3 2 1 4 हुआ, मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो C आएगा, 3 2 1 4, CAFE, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, कैफे हो जाएगा आपका। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, वूल का सिप हो रहा है तो मिल्क किसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप आसानी से बता सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये कैसा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो ये आपका मैं डेली आपको कमेंट सेक्शन में बताता हूँ देने के लिए कि आप कितने एक्टिव हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 125 3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं अगली वीडियो में या कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब ये देखते हैं 5 125 3 से क्या बन रहा होगा। जैसे 5 आप बोलोगे 25 का गुणा कर रहे हैं, एक माइंड में ये आएगा कि 25 पंच 125 हो रहा है, तो 25 या 75 होना चाहिए, लेकिन 75 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये 5 है और ये 5 की घात 3 है, तो ये 3 है, तो ये क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आंसर आप बता सकते हो, 3 की घात 3 मतलब 27 आपका आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखते हैं कैसे आता है। तो आप देखोगे कि ये क्या, देखिए इसमें या तो रो वाली कंडीशन बनेगी या फिर कॉलम वाली कंडीशन बनेगी। तो रो में आप देख रहे हो कोई खासा अंतर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं 60 आना है, ठीक है, इनसे 96 लेके आना है, इनसे 140 लेके आना है। तो कैसे आ सकता है, हम एक काम करते हैं, इनका गुणा करके देखते हैं शायद आ जाए। 5 तिया 15 और 15 चौको 60, बिल्कुल आ गया। इनको देखते हैं, 7 चौको 28 और 28 पंचे 140, 28 गुणा 5, 5 अट्ठे 40, 0 हंसलाई 4, 5 दूनी 10 और 140 आंसर आ गया। बहुत तेजी तरीके से निकाल पाया। तो आपको यही करना है, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ये देखना है कि बड़ा कहाँ पे आ रहा है, कॉलम पे आ रहा है या फिर रो पे आ रहा है। तो आप बोलोगे कॉलम पे आ रहा है, तो
हमारा कुछ इनके बीच रिलेशन बन के और ये आ रहा होगा, इस तरीके से होगा, या फिर यहाँ कुछ ज़्यादा आ रहा होगा तो इनके बीच रिलेशन बना रहे होंगे हम। ऐसे में भी नहीं होता है, फिर हर प्रकार से सोचेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था, तो आप यहाँ से बता सकते हो क्या होगा, 4 चौको 16 और 16 छिंग कितने होते हैं, 96 होते हैं, तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। 16 इंटू 6, 6 छिंग 36, 6 हाथ 3, 6 कम 6, 7 8 9, तो राइट आंसर 9 ही होगा आपका। 9 चौको 36 और 36 चौको 96। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखते हैं डायरेक्शन 30 टू 31, विच वन ऑफ द, अब आपको जिसको भी हिंदी में देखना है ना तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये ओके। देखते हैं अब प्लांट, फूड, सीड, फ्लावर, इसमें बताना है आपको, तो ये मैंने बहुत बार किया है। एक काम करते हैं, ये मैं बता देता हूँ, ये आपको करना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अभी, और इसका भी बता सकते हो आसानी से। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, प्लांट, फूड और सीड, फ्लावर दे रखा है। तो यदि आप देखो इसमें ऑप्शन से आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे जल्दी कर सकते हो, आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए, ऑप्शन ए में आपको 3 दे रखा है, बी में भी 3 दे रखा है, मतलब हो सकता है 3 पहले आ रहा हो। तो देखते हैं हम, सीड मतलब क्या होता है, बीज, ठीक है। पौधा लगाने के लिए आप इसका करते हो यूज़। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा हिंदी में, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये अब देखते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सीड पहले आ जाएगा आपका, मतलब सीड पहले आ रहा है, मतलब 3 पहले आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 पहले आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन कहो पैटर्न उल्टा बन रहा हो, ये भी हो सकता है। यदि इन दोनों में पैटर्न सही नहीं बनेगा तो हम लास्ट से लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से बन सकते हैं आपके, कहो लास्ट से चल रहा हो या शुरुआत से चल रही हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सीड लगाते हो। इसके बाद क्या होता है, प्लांट आता है, इसका मतलब 1 आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ये होगा, आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। क्योंकि जल्दी क्वेश्चंस करना है आपको, क्योंकि यहाँ आप टाइम बचा पाओगे तो आप आगे के क्वेश्चन में लगा पाओगे वो टाइम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका सीड का क्या हो गया, सीड फर्स्ट में आ गया, फिर प्लांट आएगा, प्लांट से फिर क्या होगा, फ्लावर बनेंगे, फिर फूड आता है। तो 3 1 4 2, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ए नंबर। ये आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके। इसका हिंदी में जैसा लेना है वो इसका ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, K is the sister of F, G is the brother of C, C is the daughter of A, F is the brother of A, who is the uncle of G, ठीक है। जिसे हिंदी में देखना है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकता है इसका, ठीक है। हम इंग्लिश में देखते हैं, हर बार तो हम हिंदी में ही करते हैं ना। तो देखते हैं, K is the sister of F, मतलब यहाँ पे करते हैं कि K जो है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो एक बार आप देख लो कि हस्बैंड वाइफ के लिए क्या करोगे, यदि के हस्बैंड है किसका, बी का, तो इस तरीके से डबल डिजिट से दर्शाएंगे हम, और जो मेल रहेगा उसमें प्लस से, के इज द सिस्टर ऑफ जी, और एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, मतलब ये फादर है किसका, सी का, तो इस तरीके से दर्शा दिया है। ब्रदर सिस्टर के लिए एक रो से दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपको आड़ी और खड़े में वो नहीं होना, खड़ी मतलब एक जनरेशन ऊपर, ठीक है। आड़ी मतलब ब्रदर भाई हो सकता है, कजिन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, इसका मतलब के जो है सिस्टर है किसकी, एफ की, तो ये दर्शा दिया हमने, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई हो गया ये। अब सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है, इसका मतलब ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। F is the brother of A, F is the brother of A, 1 सेकेंड, ये F जो है वो ब्रदर हो गया ये। अब हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल हमें बताना है कौन होगा। तो देखिए के और एफ में रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे बन सकती है कि ए जो है वो ये हो गया, ए यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये ब्रदर है, एफ ब्रदर हो गया इसका, और सी कहाँ जाएगा यहाँ पे, और जी प्लस आप कहीं भी बनाओ। अब हमें क्या बताना है कि हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, तो ये तो आंट हुई, ओके क्यों, क्योंकि ये सिस्टर है, हमें अंकल का बताना, तो एफ आपका राइट आंसर होगा, तो ये होगा राइट आंसर, ओके। तो बहुत इजीली तरीके से कर पाए आप। अब
हमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि वाइल अ ग्रुप फोटो ऑफ अ फैमिली वॉज taken, the father was found to be sitting to the left of the son and right to the grandfather. Mother was sitting to the right of her daughter but left to the grandfather who is occupying the central place. Central place में कौन है आपको ये बताना है, सिंपल है। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हो तो ये है। ओके, जब एक परिवार का समूह फोटो खिंचवा रहा है तो ये पूरी जानकारी आपको दे रखी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, या एक क्वेश्चन इंग्लिश एक क्वेश्चन हिंदी में भी कर सकते थे। हम देख लेते हैं इसे, फिर इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाइल, शायद कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 15 क्वेश्चन हो गए होंगे क्या, देख लेते हैं। आपका रीजनिंग का लेवल तो यहीं रहने वाला है। हम मैथ्स के थोड़े से कम क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन देख लेंगे उसके, है ना, या पूरे क्वेश्चन देखना होगा तो वो भी देख सकते हैं। वाइल अ ग्रुप फोटो ऑफ अ फैमिली वॉज टेकन, द फादर वॉज फाउंड टू बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द सन। जो फादर है वो सन के कहाँ पे बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द सन, ये फादर जो है सन के लेफ्ट में बैठ गया। अब एंड राइट ऑफ द ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के राइट में बैठा है, और ग्रैंडफादर के राइट में बैठा है। अब हमें क्या दे रहा है, मदर वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉटर, मदर कहाँ पे है, डॉटर के राइट में है, ठीक है, ये हो गया। और क्या दे रखा है हमें, बट लेफ्ट टू द ग्रैंडफादर, बट लेफ्ट टू द ग्रैंडफादर, मदर वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉटर बट लेफ्ट टू द, तो यहाँ पे एम आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा सिंपली। अब हमें बताना है द ग्रैंडफादर हु इज ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल प्लेस में कौन है, ग्रैंडफादर, राइट आंसर ये हो गया। तो आपको घबराना नहीं है कि 4-5 लाइन का है, हाँ, लेकिन यदि आप इसको आप पढ़ने में टाइम लगेगा फिर सॉल्व करोगे, इससे अच्छा ये है कि इसे आप लास्ट में टाइम बचे ना तब के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का भी क्वेश्चन है उसको भी आपको उतनी ही इज्जत देना है, उतना ही टाइम देना है, और इतने क्वेश्चन को भी। तो जब टाइम बचेगा, जब आपको ना 2 बार में अटैम्प्ट करना है, आपका पेपर जो है 2 बार में अटैम्प्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले आप ले सकते हो यहाँ पे, इजी है ये भी। ब्लड रिलेशन से हो गया आपका क्वेश्चन। 3 विवाहित बेटे हैं और 1 बेटी, बेटों में 2 को प्रत्येक 2 लड़कियां हैं और 1 को 1 बेटा है, उस परिवार में महिला सदस्य कितनी है, तो महिला के लिए मैंने आपको बता दिया, माइनस का चिन्ह लगाना है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, लापता संख्या लगाइए, आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आप देखो कि हम ये कैसे ला सकते हैं या फिर ये कैसे ला सकते हैं, इनमें से ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे हमें इजीली दे रखा है कि हम यहाँ पे ये जो डिनोट कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इनसे ये आ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो देखते हैं तो कैसे आ सकता है, देखें हम गुणा करके देखते हैं, 15 चौको 60 और 60 और 5 65, 8 6 48, 49 50 51, बिल्कुल इजीली कर पाए आप, ठीक है, इजीली हमें तुरंत हिट कर जाएगा ना। तो ये कहाँ से आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। 8 6 48, 48 थी, आप बोल सकते हो कितना, सॉरी 48 और 3 51 हो गए। अब 20 पंचे 100, 100 और 20 120, 120 आपका राइट आंसर होगा। इजीली आप हिट कर पाए क्वेश्चन को, तो तुरंत हिट कर जाता तभी आपको आगे बढ़ना है। अब ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जॉन उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर दौड़ता है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखना होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन, ओके। हिंदी में भी बहुत कर लिया, अब इंग्लिश में बहुत कर लिया, अब हिंदी में देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जॉन उत्तर दिशा की ओर, सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हिंदी वालों के लिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जॉन उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मान के चलते हैं ये जॉन है, इस बिंदु से चला तो वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ये 3 किलोमीटर चला दिया हमने, ये 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह, अब आपको देखिए जल्दी करना है ना, तो आप यदि यहाँ पे दिशाओं में दे रखा होता तो हम उसको लेके ही नहीं चलते, टाइम को हम कितने किलोमीटर चला वो लेके ही नहीं चलते, ठीक है, सिर्फ हम बना लेते एरो। अब हमें दे रखा है टाइम कितने किलोमीटर चला तो हम लिखते चलेंगे। अब फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर दौड़ता है, बाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब बायां ये होगा, दायां ये हो गया, तो बायां इस तरफ मुड़ के 2 किलोमीटर चला, तो ये 2 किलोमीटर चल गया ये। फिर वह एक बार बाईं मुड़ता है
तो दायां ये होगा जब वो यहाँ पे होगा, उसका मुंह किसके तरफ होगा, पश्चिम के तरफ, तो उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा। तो क्या हो रहा है, फिर वह बाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 किलोमीटर चला वो। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, इस बिंदु पर वह बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ता है, इस बिंदु पर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां क्या होगा, जो दायां है हमारा वो बायां होगा, क्योंकि ये उल्टी तरफ है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो है वो बायां होगा, ये बायां होगा। इतना कितना चल रहा है वो, इस बिंदु पर वह बाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है, तो ये 2 होगी और ये 1 हो गई। अब आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे आरंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 किलोमीटर आगे है, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर, राइट आंसर होगा आपका। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इजीली आप बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी आपको करके बताना, ठीक है। इस टाइप के आपको इजीली पता होना चाहिए कि इसे हम 20 बोलते हैं, इसे 8 बोलते हैं, इसे 9 बोलते हैं, इसे 12 बोलते हैं, इसे 1 और के को 11, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैसे बन रहा होगा आपको ये बताना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट इसका उल्टा भी याद होना चाहिए आपको कि 20 का उल्टा क्या होता है, 7, मतलब कि आपने पढ़ा होगा ना जीटी रोड करके, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पैटर्न हमने कर चुके हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। दिए गए उत्तरों में विषम समूह पता लगाइए, पता कीजिए। तो विषम समूह पता करना है, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेट नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई ऑड वन आउट, जो समझते हैं ना, आप इंग्लिश में देख लेते हैं ये क्वेश्चन। फाइंड द ग्रुप ऑफ गिवन रिस्पॉन्सेस, ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो गया ये, ऑड ग्रुप आपको बताना है। तो देखिए 52 से 68 तक जैसे जा रहे हैं हम, वहीं फॉलो होना चाहिए सब में। तो देखेंगे हम क्या है, आप देख रहे होंगे कि 5 और 2, इसमें देखते हैं हम कि कितना आगे जा रहा है ये। आप बोलोगे कि 16 आगे गया है ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितना कितना आगे है, तो आप बोलोगे ये तो 4 ही आगे है सिर्फ। यहाँ पे आप बताओगे तो 16 आगे है, 6 4 10 और 6 और 1 7 और 1 8, 16 आगे। तो यहाँ पे भी 16 आगे, मतलब आप क्या कहोगे, राइट आंसर ये होगा। इजीली निकाल पाए आप, सिर्फ आपने क्या किया, डिफरेंस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ आपको नॉर्मली चिन्ह बदलना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एस यह क्यू से ऊंचा है, ठीक है। एस यह क्यू से ऊंचा है, तो एस जो है वो क्यू से ऊंचा है। अब पी से नाटा है, पी से नाटा का मतलब एस क्यू से ऊंचा है और पी से नाटा है, मतलब पी से छोटा हो गया ये। आर या टी से नाटा है, आर जो है वो टी से नाटा है, मतलब छोटा है। आर जो है वो टी से छोटा है, टी से छोटा है, इसका मतलब टी ऊपर आएगा आपका, ठीक है। 1 सेकेंड, आर जो है वो टी से छोटा है, ये आ गया। अब लेकिन पी से ऊंचा है, लेकिन पी से ऊंचा है आर, तो पी के ऊपर आर और टी आ जाएंगे, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यदि वे बढ़ते क्रम में एक कतार में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े रहें, तो बीच में कौन खड़ा है। तो देखिए एक कतार में खड़े हैं हम, ऐसी एक लाइन मान लें, ये एक लाइन हो गई, तो क्या होगा, बीच में कौन होगा, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, तो बीच में आपका कौन आ गया, आई। 1 सेकेंड, ये तो हमने निशान बनाया है ना, ये भी, तो ये 2 1 2 3 4 5 5 हो गए, तो आपका P जो है वो बीच में आ रहा है, इसका मतलब P आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है आई जैसा ना लगे, ठीक है, मैंने बनाया और तो इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। ये जो है आइनिंग है, ये हमने निशान बनाया था कि ऊंचे के लिए, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इफ़ 1 इज़ एडेड, अब हिंदी में देख लिया, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे हिंदी में देखना है वो ये क्वेश्चन देख सकता है, ठीक है। देखते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, हमने 20 ही क्वेश्चन कर लिए थे, अब इसके 10 क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इफ़ 1 एडेड इज डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये इजी लग रहा है मुझे, कर सकते हो आप इजीली। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जोड़ना है आपको, बस न्यूमरेटर में जोड़ना है, ठीक है। अब अंश और हर में बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। तो इजीली कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, मान के चलते हैं 1 सेकेंड, हाँ ये है,
इफ़ वन इज़ एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब ये नोमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। कोई नंबर है x अपॉन वाई, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ रहे हैं और द फ्रैक्शन बिकम, और क्या कर रहे हैं, एडेड, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है आपका 1/2 बन जाता है। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1, ठीक है। और यदि हम x में जो है कितना जोड़ देते हैं, द फ्रैक्शन इज एडेड 1, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब यहाँ 1 जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो आपका यहाँ पे y आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से आप सॉल्व कर लो इजीली, तो क्या होगा, आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे 1/2 आ जाए, तो आपको द फ्रैक्शन बताना है, तो आप सिंपली ऑप्शन से देखो, ठीक है। ऑप्शन से करोगे बहुत जल्दी कर पाओगे। तो यदि हम इसमें 8 जोड़ते हैं, ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, बिल्कुल ये हो गया सही। लेकिन हमारा इसमें भी सही होना चाहिए, यदि हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपका सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5/9 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप 5 इसमें जोड़ते हो, 5 में इसमें 1 जोड़ते हो तो 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यदि हम इसमें 6 जोड़ते हैं तो आ रहा है क्या, 1 नहीं आ रहा है, इसे देखते हैं। यदि आप इसमें 1 जोड़ते हो तो 1/2 आ रहा है, बिल्कुल। यदि इसमें जोड़ते हो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, 2/3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब टू रूट्स XY एंड YZ ऑफ 15 मीटर्स एंड 20 मीटर्स लेंथ रिस्पेक्टिवली आर perpendicular to each other, what is the distance between x and z, y the shortest route, ठीक है। तो हिंदी में देखना होगा तो आप हिंदी में ये देख सकते हो, ये ओके। इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जो है आपका, जो हम कह सकते हैं 2 रोड्स हैं, एक तो एक्स वाई हो गई आपकी और एक वाई जेड हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये एक्स है, ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है। तो आपको बताना है एंड 2 मीटर्स 15 मीटर की एक्स वाई है आपकी, और वाई जेड कितने का है, 20 का है, ठीक है। ये 20 का हो गया। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड की इजीली बता सकते हो, ओके। तो क्या होगा ये, अब देखिए यहाँ से आप बता सकते थे, डायरेक्ट बताना है ना आपको, तो आप बोलोगे कि 25 आपका राइट आंसर होगा। मैंने कैसे बता दिया, आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आप आसानी से बता सकते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट। कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होता है, कुछ लोग गुणा करके देखते हैं। तो यदि आप 5 का गुणा करोगे इसमें, तो ट्रिपलेट में यदि हम किसी संख्या से गुणा करते हैं सभी में, तो भी आपका वो ट्रिपलेट ही बनता है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो आप, वो नहीं आता है तो कैसा, कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। तो परपेंडिकुलर 15 का वर्ग कितना होगा, 225। तो यहाँ से इतना करने से आप बच जाओगे, यदि आपको ये याद होगा। तो आप क्या कहोगे, ये 5 दिया 15, 5 का गुणा हुआ, इसमें 4 का गुणा हुआ, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 225 और 20 का वर्ग कितना है आपका, 400 होगा। तो हाइपोटेनस का वर्ग कितना है ये निकालना है। तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 4 और 2 6, 625 किसका होता है आपको इजीली पता होगा, 25 का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability that all heads appear on the top, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी तो हम एक चैप्टर ही इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके अनुकूल परिणामों की संख्या के बटे कुल परिणामों की संख्या आप सबसे पहले निकालोगे। 3 कॉइन हैं, उसके बाद तीनों में मान के चलते हैं हेड हेड आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक में हेड आ रहा है आपका और 2 में टेल टेल आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बनाते चलेंगे। यदि आपको समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। 3 की घात 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है धन। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ से समझ सकते हो, यदि ऐसा नहीं आता तो आप बोलोगे कि 3 एक्स की पावर एम, 1 सेकेंड, इंटू में है ये एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन कितना होता है, ये एक्स है, ठीक है। एक्स की पावर एम प्लस एन होता है, यही होता है। तो आप बोलोगे कि आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2, हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 3 आ जाएगा, मतलब 3 की घात 0 धन 3 धन 3 की घात 2 मतलब 9। 3 की घात 0 1 होता है, 9 और 3 आपके 12 हो जाएंगे, 12 और 1 13, 13 आपका राइट आंसर होगा, इजी था। अब ये देख लेते हैं, तो आपको क्या दिया है कि P अनुपात Q
P अनुपात Q आपको दे रखा है 2:3, ठीक है। Q अनुपात R मतलब Q अनुपात R दे रखा है आपको, तो Q के नीचे R लिख लेते हैं, ये 2:1 होगा। अब P अनुपात R, तो आपको P अनुपात R बताना है, तो सिंपली क्या करो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो आपको किन के बीच अनुपात निकालना था, 1 सेकेंड, आपको किन के बीच अनुपात बताना है, आपको बताना है P और R के बीच, P अनुपात R, तो 4:3 आपका राइट आंसर होगा ये। और आपको गलती नहीं करनी है, 3:4 आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा भी रॉन्ग होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब वैसे ये आ गया रोस्ट, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोस्ट, तो ये आपका किसका हो गया, क्रमचय संचय का हो गया क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली लिख सकते थे 1 2 3 4 5 वर्ड है तो फैक्टोरियल 5। यदि ये भी आपका मुश्किल से आएगा, तो यदि आपको समझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं, ये P and PB are two tangents drawn to a circle from an external point P. If PA is equal to AB, then आपको निकालना है कौन APB क्या होगा, ठीक है इसका। तो आप क्या करो, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ करते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि एक सर्कल है आपका, और टेंजेंट क्या है, ठीक है, जिसको नहीं पता स्पर्शज्या होती है, ठीक है। स्पर्शज्या मतलब जो स्पर्श कर रही है इसे, कहाँ से, एक बिंदु P है वहाँ से स्पर्श कर रही है, एक यहाँ से स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये आगे चल के मिल रही है, मान के चलते हैं ये P पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि P and PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट है PA और PB, दो टेंजेंट हो गई आपकी। अब हमें बोल रहा है कि क्या बराबर है, PA और AB आपका बराबर है, PA और AB, यदि हम AB की निकालें तो ये होगा AB, ये और ये बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, अब टेंजेंट आपको पता है, कोई भी वृत्त में यदि दो टेंजेंट स्पर्श कर रही हैं, इसका मतलब एक ही बिंदु से आ रही हैं और दो स्पर्श कर रही हैं, तो इन दोनों की दूरी भी बराबर होती है, भले वो कहीं से आए, ठीक है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यदि दो टेंजेंट स्पर्श कर रही हैं एक ही बिंदु से तो वो बराबर होंगी। तो ये दोनों तो बराबर थी पहले से, ये और बराबर हो गई। अब आप मुझे बताइए, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, और हर समबाहु त्रिभुज कोई भी हो उसके एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आप एक तरीके से ये भी निकाल सकते हो कि यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, मान के चलते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इस भुजा के सामने वाला एंगल, इस भुजा के सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाली एंगल जो है ये बराबर होगा। मतलब आप इजीली बता सकते हो कि तीनों जो त्रिभुजों के एंगल का योग कितना होता है, आप बोलोगे 180 होता है, तो 6 तिया 18 मतलब 60 होगा PAB का, APB का एंगल, APB का मतलब APB, इसका एंगल बताना है, तो ये भी 60 होगा। आप बोलोगे ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये ABC आर सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली विथ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पैरामीटर ऑफ त्रिभुज ABC। इजीली कर सकते हो, दो त्रिभुज आपको सटा के बनाने होंगे ऐसे जो स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बिल्कुल त्रिज्याएं जुड़ जाएंगी आपकी, आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये त्रिभुज ABC एंड इक्विलेटरल त्रिभुज विथ साइड, इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विथ साइड 5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो जब भी समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना होता है तो आपको याद होना चाहिए करनी 3/4 A का स्क्वायर, तो आप इजीली निकाल सकते हो आप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे A का मान रखना है सिर्फ 5 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म इज, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझने होंगे, हम पूरा प्रिज्म समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन समझने होंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये भी बनता होगा बहुत लोगों से, नहीं बनेगा तो आप बता सकते हो। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो और हम। ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या है P + 1/P, यदि आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हो इजीली। एक तो फॉर्मूला होता है कि आप सीधे बता दो कि ये कितना होगा आपका x² - 2, ये हो गया, या फिर आप बता सकते हो डायरेक्ट, या वर्ग कर दें हम
इसका वर्ग कर देता दोनों साइड में तो क्या होगा, ए का वर्ग मतलब 1/p का वर्ग धन बी का वर्ग मतलब p का वर्ग धन 2ab 1/p इंटू पी से तो p कैंसिल हो गया, आपका 2 ही बचेगा, 5 का वर्ग 25, तो 25 माइनस 2 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 23, और यहीं तो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। 5 की घात 3 इज इक्वल टू 125। यदि लॉग पढ़ना होगा तो आप बता सकते हो, लॉगरिथम से देख लेंगे जो मैंने आपको। ठीक है, इस प्रकार से करना है, इजी है। ये हिंदी वाले हो गए, अब आपका अगला आ गया। अब यदि आपको पूरे ही क्वेश्चन देखने हैं, 40-40 नंबर के करने हैं, तो आप बता सकते हो कि हम 40 के डिस्कस करने होंगे, और जो भी चैप्टर आपको वीक होगा तो आप यूट्यूब में सर्च कर लोगे, इजीली आपको मिल जाएगा। यदि आपको यहीं पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।